कैसी जोड़ी बनाई श्री कृष्ण और सुदामा की। आज तक सब न जोड़ी बनाते हैं बराबरी वालों की, बड़े आदमी से, मध्यम आदमी से, गरीब से। लेकिन संसार में एक संबंध, एक दोस्ती ऐसी हुई जहाँ अमीरी की चरम सीमा है तो वहाँ गरीबी की भी। सुदामा जैसा गरीब दुनिया में नहीं था और नारायण जैसा अमीर भी उस समय दुनिया में नहीं था। और दोनों का संबंध देखो, क्या संबंध है। यदि तुम्हारी जिंदगी में कोई गरीब आ जाए तो तुम उससे तो जूतियां पुछवा लोगे, उसका क्या दुर्दशा करोगे, क्या शोषण करोगे, क्या करोगे। और हमारे श्री कृष्ण देखो, दरिद्र के पैर धो लिए, जिनकी दुनिया पैर धोती थी, सुना, जिनके दुनिया पैर धोती थी वो किसके धोने पहुंच गए। गजब। बड़े आदमी कोई भी क्रिया करते हैं तो ऐसे ही नहीं करते, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा रहता है। ये श्री कृष्ण ने इतना बड़ा कार्य कर लिया। वे द्वारकाई राजा नहीं, सारे भारत के सारे 6 खंड के राजा बन जाते तो वो यश नहीं मिलता जो इतने बड़े होकर सुदामा के पैर धोने में मिल गया। कृष्ण जी नीचे नहीं आए, कृष्ण जी बहुत। अपन समझते हैं किसी पुण्यहीन के सामने हम झुकेंगे तो हमारा स्तर गिर जाएगा। नहीं, पुण्यवान जब पुण्यहीन के सामने झुकता है तो उसका स्तर और बढ़ता है। यही स्थिति हम लोगों को महावीर स्वामी ने कहा। मुनि महाराज है, सारी दुनिया जिनके लिए झुकती है, सारी दुनिया जिनके चरणों को पढ़ती है, लेकिन मुनिराज एक चींटी के लिए झुक जाते हैं और कहीं नहीं झुकते। मुनिराजों को कोई नहीं झुका सकता, कर्म भी नहीं, कोई नहीं झुका सकता। भगवान के सामने भी नहीं झुके साधु तो चलेगा, लेकिन एक चींटी सामने देख के ऐसे तुरंत झुक जाता है जैसे उसमें भगवान से भी बड़ी शक्ति है। भगवान को तो दुनिया झुक जाती है, चींटी को झुके तो वो भगवान माना जाता है। दुनिया अपने साथ, गिरे को उठाओ तो कोई बात बने, अपने से पुण्यहीन को उठाओ तो कोई बात बने। सबसे बड़ी विशेषता सज्जन होना चाहिए। सज्जन व्यक्ति के लिए तुम्हें कुछ नहीं देखना, बस यह सज्जन है, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम कर सकते हैं। और दुर्जन कितना भी बड़ा हो वो तुम्हारा कभी हो नहीं, अवसरवादी है। आज है, कल आगे कुछ बोलता है, पीछे कुछ बोलता है, सामने आके कुछ और बोलेगा, पीछे जाके कुछ और बोलेगा। सामने महाराज महाराज कहेगा, पीछे कहा देखा मैंने महाराज जी से भी ये कह के आया हूँ। तो ये अवसरवादी लोग कहलाते हैं। ये भगवान को भी नहीं छोड़ते, हालांकि इनका पतन अपने आप हो जाता है, अपने आप, क्योंकि ये जिस ढंग से अपने परिणामों में कलुषता रखते हैं वह कलुषता ही उनका अंत। तो वह जिंदगी जो कर्म रूपी दुर्जन, कर्म दुष्ट है, दुर्जन है, इसको कभी हावी मत होने देना। कर्म अपने पर हावी ना हो जाए,
नहीं तो ये लादेन जैसे ही अपनी दशा करेगा। कर्म जब आभी होता है तो अच्छे अच्छे महापुरुषों को भी रुला देता है। अच्छे अच्छे कर्म बहुत, इसलिए हम लोग सदा आप लोगों से कहते हैं दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान से भी मत डरो। भगवान कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, वो तो सदा दुष्टों को माफ़ी करता है। गुरु महाराजों से भी मत डरो, गुरु महाराज कुछ नहीं बिगाड़ते। गुरु का क्रोध प्रणाम पर्यंत होता है। माँ बाप से भी मत डरो, इनका क्रोध भी ज़्यादा नहीं होता। राजा से भी मत डरो, वो भी संभाला जा सकता है। लेकिन कर्म बली सो महाबली, कर्म से डरो। कोई कार्य करते समय सोचो कहीं ये कार्य करते समय कर्म हमारे ऊपर हावी तो नहीं हो जाएगा। इस समय कौन सा कर्म मुझे बंध रहा है, क्या ये कर्म हावी हो जाएगा तो क्या मैं संभाल पाऊंगा? इसलिए ज्ञानी पुरुष, साधु पुरुष किसी भी कार्य करने में असमर्थ नहीं है। हम साधु लोग, सज्जन लोग किसी पाप करने में असमर्थ नहीं है, असमर्थता नहीं है। लेकिन हमें ये ज्ञान हो गया है कि इस अपराध के बाद कर्म हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। कोई अपराध से भाग रहा है तो ये मत समझना कि डरपोक है, ये समझना कि अपराध के बाद जो दंड मिलेगा वह बहुत खतरनाक होगा। ज्ञानी सबसे ज़्यादा भागते दोनों हैं, एक अपराध करने के बाद भागता है और एक अपराध से भागता है। भागते तो दोनों ही हैं। साधु अपराध करने के पहले भागता है और डाकू भागते तो दोनों ही हैं। दोनों ही, हम लोग भी भागते हैं लेकिन अपराध से भागते हैं। अपराध करने के पहले ही डर जाते हैं, नहीं ये कार्य मुझे नहीं करना। जब जब कोई कार्य करते समय तुम्हारे मन में भय आवे कि नहीं ये कार्य मुझे नहीं करना, समझ लेना तुम ही सज्जन हो और तुम्हारे अंदर साधुता विद्यमान है।